नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, कहा कृषि मंत्री दलाल ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वैश्य महाविद्यालय द्वारा किया गया सांस्कृतिक उत्सव परवास 2024 का आयोजन। मौसम के बदलाव के साथ ही निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। आशा वर्कर्स ने कहा, जो महिलाओं की सुनेगा उसी के डाले जाएंगे वोट। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले की 41 करोड़ रुपए की लागत की 22 परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने आए हुए किसानों से मुलाकात की और उनको ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई करवाने का आश्वासन दिया। दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यात्रा में राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहीं से पुरानी कांग्रेसी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पंचकुला कार्यक्रम का पंचायत भवन में लाइव प्रसारण दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने जिले को ऑनलाइन माध्यम से करीबन 41.5 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव बुद्धशैली में 33 केवी सब स्टेशन की आधारशिला रखी, जिन्हें डीपी वत्स द्वारा स्वीकृत 11 गांवों को पानी के टैंकर भी भेंट किए गए। 46% हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं हजारों करोड़ की सौगात दी है। कुछ उद्घाटन हुए हैं, कुछ शिलान्यास हुए हैं। हमारे भिवानी जिले के अंदर भी इसमें हमारा जो कुड़ल गांव का 30 करोड़ रुपए की नया बनना है कॉलेज, वो है। 20 के आसपास अमृत सरोवर है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर बगैर भेदभाव के नीतियां बना करके जो विकास के काम कर रहे हैं, सारा हरियाणा में खुशी का माहौल है। इसी तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे बनाने की हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की हो, चाहे एम्स बनाने की हो, चाहे रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की हो, वो भी तेज गति से काम चल रहा है। सारी दुनिया मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। विकास के काम सबसे तेज गति से भारत में हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ रही है। प्रत्येक भारतवासी का इस बात का गर्व है कि आज की जो सरकार है, बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के पूरे देश में समान विकास के काम चला रखे हैं और उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। बच्चा है इस बार चुनाव के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस बार 400 पार का नारा जनता ने खुद ही दिया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कर रही है। इसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। परिणाम स्वरूप प्रदेश की महिला शिक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज का निर्माण करवाया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार से रेल और सड़क यातायात को भी सुगम किया जा रहा है। ओलावृष्टि को लेकर किसान कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। फसल में हुए नुकसान को किसान द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसकी अंतिम तारीख 15 मार्च है।
जो यही मांग है जी, किसान का नुकसान जो हुआ है वो सरकार ने भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि किसान के ऊपर देश चल रहा है। किसान 12 महीने अपनी फसल के लिए ऐसे अपने बच्चे पालता है ना, ऐसे देखे जाता है। जब ओले पड़े थे तो पूरा गांव हाथ जोड़ रहा था, भगवान डांटो। तो ये पेट की बात है और सरकार ने ये सुननी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। और ये नुकसान हमारा कम से कम भी तो 70% है जी निवड़ी वाली दाम। हमने सब किसान भाइयों को और मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि आप अपने आकलन का कर चढ़ा दें और हम अपने स्पेशल गिरदावरी जो है की बजाय जो आजकल गिरदावरी चल रही है उसके थ्रू ही गिरदावरी कराएंगे और जिसका नुकसान होगा नीति के अनुसार हम उसकी भरपाई निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवा रही है। प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास कार्य नहीं चल रहा हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं होता। जिस किसी का भी राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास है, भाजपा में उसका स्वागत है। की संभावना से इनकार नहीं कर रहे, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से कोशिश जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में घुसने की, और हम किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई शर्त पे आना चाहे निशर्त आए और राष्ट्रवादी विचारधारा में ओतप्रोत हो, देश का हित सोचे, अपने परिवार के बारे में ना सोचे, जनता के बारे में सोचे, हर उस आदमी का हम स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वेस्ट कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिलाओं का विकास ही देश का विकास है। महिलाओं की जागरूकता व साक्षरता विकास में अहम भूमिका निभाती है, यह कहना है ट्रस्ट के प्रधान शिवरतन गुप्ता का। ट्रस्ट के महासचिव पवन बुआनीवाला व प्राचार्य संजय गोयल ने भी महिलाओं के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर की दहलीज पार कर विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वैश्य महाविद्यालय भिवानी की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक उत्सव प्रवास 2024 के अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि महिलाएं महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने महिलाओं को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की जीती जागती तस्वीर बताया। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली नारी शक्ति को नमन करते हुए उन्होंने नारी शक्ति को समर्पित महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ को बधाई दी। महासचिव पवन बुआनीवाला ने कहा कि भारतवर्ष में महिलाओं का स्थान सदैव पूजनीय रहा है। नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कार्यक्रम में साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर रश्मि बजाज एवं चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मोनिका गोयल को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर महिला रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। परम प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे वैश्य महाविद्यालय में वुमेन सेल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, महिला दिवस के रूप में, जिसमें 2 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मैं इस बारे में केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण जो हम बात करते हैं, वास्तव में महिलाएं ही पुरुषों को सशक्त करती हैं। और मेरा तो बहुत पुराना, जब मैं आदर्श महिला महाविद्यालय में पहली बार 1994 में जब था, सभी छात्राओं को एक ही बात कहा करता कि आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, केवल कमी है थोड़ी इनहिबिशन की कमी है। यदि आप वो दूर कर दें तो आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में आपका कोई सानी नहीं। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, वो महिलाओं में बहुत अधिक होती है। जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, वो महिलाओं में बहुत होती है। इंटेलिजेंस का सवाल है, मैं समझता हूँ कि महिलाओं में बहुत कूट के भरी। Monica Goel. I am proud to be a female. I am thankful to organization and managing committee and Sanjay Goel ji for giving me an opportunity to be a part of this Women's Day celebration. मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपने गोल कभी भी छोड़िए नहीं. Keep working. You may face societal discriminations or certain hurdles, but you should always keep trying to achieve your goals. That is my message for all the females on this day. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हमारी वोमेन सेल ने एक कार्यक्रम प्रवास का आगाज़ किया है, जिसमें आज 3 कंपटीशन का आयोजन किया गया। काव्य पाठ का था,
और स्टार्टअप जो बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करते हैं उसकी एग्जीबिशन थी। और एक भी एग्जीबिशन थी सारे भिवानी से जो भी महिलाएं उद्यमी हैं जो अपना बिजनेस चलाती है, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग 15 स्टॉल्स लगाई हुई थी। जी, मैं डॉक्टर रश्मि बजाज नाम है मेरा, और आज वैश कॉलेज में जो ये कार्यक्रम हो रहा है इंटरनेशनल वीमेंस डे में, इसमें मुझे ऑनर किया जा रहा है। इसके मैं यहाँ ये कॉलेज में प्रोफेसर भी रही थी, लेखक भी हूँ, और बहुत मुझे इस चीज़ का गर्व है कि अपने कॉलेज को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड स्टेज पे भी और सब जगह। यहाँ से जो प्रोत्साहन मिला है वो हमारा सर आगे चलता रहता है। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय गोयल जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे मैनेजमेंट के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, पवन जी हैं और अजय जी हैं और बाकी लोग भी, उनका भी इसमें काफ़ी प्रोत्साहन रहता है। मौसम में बदलाव के चलते सामान्य अस्पताल के निक्कू वार्ड में बढ़ रही है निमोनिया से ग्रस्त मरीजों की संख्या। इस बारे में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिसोदिया ने बताया कि अचानक ठंड बढ़ने के कारण एक ही दिन में 15 संक्रमित बच्चों के दाखिल होने के बाद निमोनिया से ग्रस्त बच्चों की संख्या 50 हो गई है। डॉक्टर सिसोदिया ने बच्चों को गर्म वस्त्र पहनाने व उन्हें सूखी ठंड में बाहर नहीं ले जाने की सलाह दी। जिला नागरिक अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीटा सिसोदिया ने कहा कि जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी में हर रोज करीबन 250 से अधिक बाल रोगी पहुंच रहे हैं। जो बच्चे निमोनिया से पीड़ित पाए गए हैं, जांच के उपरांत उन्हें निक्कू वार्ड में दाखिल किया गया है। उनका सुझाव है कि इस समय ओलावृष्टि से मैदानी इलाके में सूखी ठंड फिर से बढ़ गई है। तेज धूप के बावजूद ठंडी हवाएं चल रही हैं। यह मौसम बीमारियों के संक्रमण के लिए उपयुक्त बना हुआ है। ऐसे में वायरस से बचने के लिए बच्चों को बाहर कहीं पर भी न लेकर जाएं और गर्म वस्त्र पहना कर रखें। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। मैं डॉक्टर रीटा सिसोदिया, शिशु रोग विशेषज्ञ भिवानी में कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम पर वायरल बुखार बहुत फैला हुआ है और बच्चों को खांसी जुकाम की दिक्कत हो रही है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो, रात में सोने में दिक्कत हो, या फिर उल्टियाँ और दस्त के साथ खांसी जुकाम हो, तो बच्चे को तुरंत हमारे 19 नंबर ओपीडी कमरे में लेके आए। यहाँ पर हमारे सरकारी अस्पताल में बच्चों को भर्ती होने की भी सुविधा है और इलाज के लिए भी सभी दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। तो घबराए ना और जल्द से जल्द बच्चों का ध्यान रखें, और बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर मत ले जाइए, क्योंकि ठंडी हवा का टाइम है, ये जाता जाता मौसम है ये, तो इसमें बच्चे को उड़ा के रखें और थोड़ा ध्यान रखें। 15-20 दिन का टाइम है, उसके बाद ये गर्मी आ जाएंगे और फिर ये निमोनिया की जो केसेस है उसमें भी कमी आ जाएगी। अगर आज की बात करें तो लगभग 50 बच्चे हमारे पास ऊपर भर्ती हैं, जिसमें से कम 30 से 35 बच्चे सिर्फ निमोनिया के भर्ती हैं, जिसमें उम्र का हर तरह के उम्र के बच्चे हैं, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, सारे तरह के बच्चे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को ये निमोनिया जैसी शिकायत ना हो। अगर हो भी जाए तो आप घबराएं ना और हमारे पास बैठें। सरकार कर रही है लखपति दीदी बनाने का दावे, लेकिन आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स को नहीं मिल रहा है समय पर मेहनताना। यह कहना है अखिल भारतीय महिला जनवादी कमेटी की जिला सचिव बिमला घनघस का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ठाकुर वीर सिंह पार्क में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने एकत्रित होकर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी हैं, जो सरकार उनकी बात सुनेगी वो उसी को चुनेगी। अपना दुख दर्द बांटने के लिए एकत्रित हुई आशा वर्कर्स का कहना था कि उन्हें उनका मेहनताना समय पर और पूरा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी आशा कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं एकजुट हो गई हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चुनाव नजदीक हैं और जो पार्टी महिलाओं की आवाज बुलंद करेगी उसी के वोट डालने का काम महिलाएं करेंगी। अखिल भारतीय महिला जनवादी महिला सचिव बिमला घनघस का कहना है कि 1910 से महिलाएं संघर्ष करती हुई आ रही हैं। महिलाओं को वोट डालने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और उन्होंने कुर्बानी दी। वे शहीद महिलाएं हमेशा सर का ताज रहेंगी। उन्होंने कहा कि आज सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ नजर आ रही है। हम आज महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं सभी यहाँ वीर सिंह पार्क में, और महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती भाई, कोई कुछ भी कि मैं कह दे नहीं, सरकार वाले नहीं, घर वाले कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए हमने अपना एक यो दिन रखा, साल के 365 दिन होने में एक दिन तो अपने महिला का होना चाहिए।
तो इसलिए हमने एक दिन अपना महिलाएं का रख लिया, उसमें अपनी बातचीत करांगे, अपने दुख दर्द बतावांगे। जो हम नौकरी करा, हम ना पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, हम ना पूरा मेहनताना नहीं मिलता, न सरकार हमारी आवाज सुनती, ना हमारे घर वाले ज्यादातर आवाज सुनया कर देने का अगर देखे तुम तारा काम है तुम करी जाओ। लेकिन ये न्यू नहीं चलेगा, महिला ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है और हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहो। हाँ, हमने जो दिहाड़ी हमारी लागू कर रखी सरकार ने, उस वह दिहाड़ी हमने पूरी मिलनी चाहिए। मेरा नाम बिमला घनघस है, जनवादी महिला समिति की जिला की सेक्रेटरी हूँ और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी पत्रकारों को, मीडिया को और पूरे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, स्टूडेंट है, सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बड़ी बधाई देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। साथियों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये 1910 से शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए और बहुत सारी महिलाओं ने कुर्बानियाँ दी। उन महिलाओं ने इसलिए कुर्बानियाँ दी, वहाँ से आंदोलन खड़े हुए कि हम महिलाओं से 24-24 घंटे काम दिया जाता था। वहाँ से आंदोलन शुरू हुए तो हमारे को 8 घंटे का काम निश्चित हुआ, हमारे को वोट भी डालने नहीं दिया जाता था। उन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी तो हमारे को वोट डालने का अधिकार मिला, और जो तमाम हमारे को शिक्षा का अधिकार मिला। जो हमारी बुनियाद रखने वाली महिलाएं हैं उनको आज हम याद करते हैं और जो हमारे लिए लड़ी, जो शहीद हुई वो महिलाएं हमारे लिए सिर का ताज रहेंगी। आने वाली पीढ़ी भी उनको लगातार याद करेगी। उसके साथ ही हम बताना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे कि आज की जो सरकार है वो महिला विरोधी है, क्योंकि वो महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर रही। पिछले दिनों में बिल्किस बानो का जो अपने केस सुना होगा, उसके जो बलात्कारी थे, जेल की सजा काट रहे थे, उनको दोबारा फिर छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो खिलाड़ी लड़कियां थी, ब्रजभूषण जो उनके अध्यक्ष थे, उनको दोबारा फिर संजय नाम के आदमी को, उसके खुद उसका बायां हाथ है, उसको दोबारा फिर अपनाया गया। अब एक खबर चलते चलते तोशाम से कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी व उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी की भाजपा में जाने की उठी चर्चाओं ने राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि किरण चौधरी की भाजपा में जाने की चर्चाएं गत 8 महीनों से चल रही हैं। इस बार की चर्चा का एक चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि जब सोशल मीडिया पर उनके भाजपा में जाने की चर्चाएं जोरों पर चल रही थी तो उस वक्त किरण चौधरी गांव इसरवाल में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। वहीं कृषि मंत्री दलाल ने कहा दिया कि जिसकी भी राष्ट्रवादी विचारधारा है उसका भाजपा में स्वागत है, परंतु किरण चौधरी इसको महज एक अफवाह करार दे रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अब अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, कहा कृषि मंत्री दलाल ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वैश्य महाविद्यालय द्वारा किया गया सांस्कृतिक उत्सव परवास 2024 का आयोजन। मौसम के बदलाव के साथ ही निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। आशा वर्कर्स ने कहा, जो महिलाओं की सुनेगा उसी के डाले जाएंगे वोट। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।